हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और रीडिंग का टाइटल है व्हाट नेक्स्ट। दैट मीन्स के नेक्स्ट डेज़ में, कमिंग डेज़ में व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है नेक्स्ट डेज़ में, कमिंग डेज़ में। इट कुड बी अ वीक, इट कुड बी अ मंथ, लेकिन क्या होने वाला है। मैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की रीडिंग नहीं कर रही, लेकिन मैं ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ कि व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये टाइमलेस होगा, जनरल होगा और कलेक्टिव होगा। इनफैक्ट इसका कोई टाइम फ्रेम भी लॉक नहीं कर सकते। कहीं कहीं पर कार्ड में टाइम फ्रेम लॉक हो भी जाएगा और कहीं कहीं पर बिल्कुल नहीं होगा। तो वही मैसेज लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं और ये मुझ पे ही इम्पोज होने चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं और सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में हैं, परवरदिगार के हाथ में हैं। कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, ठीक है ना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी। पहला ही कार्ड आ गया है, लेकिन आई गिव अ गुड शफल टू दिस डेक। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स नेक्स्ट, प्लीज़ गाइड अस स्पिरिट एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गाइड मी। व्हाट्स नेक्स्ट, प्लीज़ गाइड मी। व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओह, 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। व्हाट्स नेक्स्ट, प्लीज़ गाइड मी। कार्ड्स दीजिए, व्हाट्स नेक्स्ट। राइट, द लवर्स विद द 10 ऑफ कप्स। खातून खाना के कुछ यूँ कर लेती हूँ, ठीक है। चले जी, अब डेक बनाने वालों को तो मैं नहीं रोक सकती। जस्ट गो विद द मीनिंग इंस्टेड ऑफ एन इमेज, ऑलराइट। हालांकि हम इमेज ही देखकर प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, बट लवर्स का कार्ड आया है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी स्टार्ट हुई है। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जेमिनी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बड़ी ही स्ट्रॉन्ग जो है वो एयर साइन और वाटर साइन का कॉम्बिनेशन लग रहा है। नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये कार्ड तो इसका वो होता है, डेक का कार्ड आ गया, सॉरी। 9 ऑफ सोर्ड्स, चले जनाब, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड वन मोर कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 4 कार्ड्स मुझे लेने थे, लेकिन 5 कार्ड्स आ गए हैं, फिर भी ठीक है। रीडिंग स्टार्ट हो रही है आपकी विद द 10 ऑफ कप्स। दैट मीन्स के सक्सेस हो गई है, कंप्लीशन हो गई है। तमाम चीज़ों में आप बड़े ही कंटेंट, ग्रैटिट्यूड में, शुक्राने में नज़र आ रहे हैं। और व्हाट्स नेक्स्ट यानी कमिंग डेज़ में आप अपने लव को, अपनी मोहब्बत को, अपनी चाह को, अपने क्रश को, अपनी एडमायरेशन को, अपनी एडमायरिंग पर्सनालिटी को, जिसको आप एडमायर करते हैं, आप जिसके सीक्रेट लवर हैं, आप उसको बहुत हद तक मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, जो कि मुझे लग रहा है कि आपके ब्लॉक्स जो हैं वो खुलेंगे। आपने अपने आप को काफ़ी बंद किया हुआ था। विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स आई फील आप एक बड़ी ही जिसे कहना चाहिए एंजाइटी से गुज़रे हैं, बड़ी ही स्ट्रेस से गुज़रे हैं, लेकिन अब आपको इसी एंजाइटी और स्ट्रेस में एक ताकत मिली है, और ये ताकत आप अपनी इस्तेमाल करने वाले हैं टूवर्ड्स योर बॉन्ड। चाहे वो आपका ऑफिशियल रिश्ता हो, प्रोग्रेसिंग रिश्ता हो, आप किसी के लिए कुछ फीलिंग्स रखते हैं, आप हिम्मत करने वाले हैं कमिंग डेज़ में अपने वोकल कॉर्ड्स को खोलने के लिए। यानी आप अपनी आवाज़ को खोलेंगे, आप उस मामले में बोलेंगे, और आप मुझे बहुत हद तक अब बोलते हुए ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ों पे आपने एक बैरियर लगा दिया था कि नहीं, मैं एक इमोशनल पर्सन हूँ और मुझे हर चीज़ दिल के हाथों सोचनी चाहिए, मेरा ये करने से रिश्ता ख़राब होगा, मेरे ये करने से मेरे रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ेगा, मेरे ये करने से ये होगा, आपको एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिली है। और कमिंग डेज़ में मैं देख रही हूँ कि अगर ये आपकी फैमिली से रिलेटेड है, और फैमिली में अगर आपकी शादी लव मैरिज हुई हुई है, तो फिर तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं।
और ये एंड जो होगा यानी कमिंग डेज़ में आपकी एनर्जी से काफ़ी हद तक लोग डरने और घबराने लगेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग बड़े हैरान होने वाले हैं कि आप कैसे इतना बोलने लगे। आप तो नहीं बोलते थे। वो कहते ना कि जैसे अब वक्त आया है बोलने का। आप अपनी एंजाइटी से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपने जितना डिप्रेशन और एंजाइटी में ये वक्त गुजारना था गुजार लिया। उसने आपको, अगर लोगों को लगता है कि कट थ्रॉट बना दी और वो समझ रहे हैं कि ये कैसे मुंह से इतनी गलत और सख्त बातें निकालने लगा या निकालने लगी, तो लेट इट बी। आप किसी की सुनने नहीं वाले। कमिंग डेज़ में मुझे लग रहा है कि आप वो करने वाले हैं जो आपकी खुशी है, विद द 10 ऑफ कप्स, विद द लवर्स कार्ड। कोई बहुत दिनों से आपको उल्लू बना रहा था, आप उसको सीधा रास्ता दिखाने वाले हैं। कोई आपको बहुत अरसे से लटका रहा था, आपने बहुत पेन बेयर किया, आप उससे दो टोक बात करने वाले हैं। अगर आपके घर वाले आपको इस रिश्ते के लिए, इस प्रपोज़ल के लिए तंग करने वाले थे, तो आप क्लियर बात उनसे करने वाले हैं। यानी अभी तक तो मुझे ये नज़र आ रहा है। और अगर ये वर्क प्लेस से रिलेटेड है, तो जिस वर्क प्लेस पर आपने अपनी इमोशनल साइड को हमेशा, यानी अपनी एम्पैथी को सामने हमेशा रखा, अब आप, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिकल साइड से काम करेंगे। और अब कोई आपके आगे बोलेगा नहीं, क्योंकि आपने काफ़ी स्ट्रेस बर्दाश्त की है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। और देखते हैं डेक से व्हाट्स। प्लीज़ गाइड कीजिए स्पिरिट, प्लीज़ गाइड कीजिए माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय स्ट्रेंथ, प्लीज़ गाइड कीजिए। हाई प्रीस्टेस, मैं इंट्यूट कर रही थी, आप कुछ सेंस कर रहे हैं। आपको एक्चुअली पहले से ही इंट्यूशन हो रही है कि आपको एंजाइटी हो रही है और आपको एंजाइटी होगी। आप कुछ सेंस कर सकते हैं और ये होने वाला है। पाइसिस एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, द हेरोफेंट, ऑलराइट। आपका एक्सपीरियंस आपके काम आने वाला है बहुत हद तक। टॉरस एनर्जी है ये, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होने वाला है। यानी अब आपकी बात जो है ना वो बहुत रखी जाएगी। कमिंग डेज़ में आपकी बात की बहुत सह होगी, क्योंकि आपने जिस तहम्मुल से ये सब कुछ गुजारा है फेज़, अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, इनफैक्ट आप किसी भी लल्लू पंजू को सामने से हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी ने भी कोई छिचोरापन आपके साथ किया तो आप काफ़ी हद तक उसको एग्ज़िट टिकट देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। हेरोफेंट और हाई प्रीस्टेस बड़े ही स्ट्रॉन्ग और मेजर आर्काना हैं। इनफैक्ट अब तक आपकी रीडिंग में 3 मेजर आर्कानाज आ चुके हैं और 2 बहुत ही अबंडेंट कार्ड्स आए हैं। यानी हाई प्रीस्टेस इंतहाई इंटेलिजेंट, इंतहाई इंट्यूटिव, साइकिक एबल पर्सन, साइकिक एबिलिटी जिसको होती है ना, जिसकी स्ट्रॉन्गर, सेंस कर लेने वाला, प्रिडिक्ट कर लेने वाला। और विद द हेरोफेंट आपकी स्पिरिचुअल साइड अवेकेंड हो चुकी है। अब कोई आपसे बात करता भी है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज ही देखते हैं और आप बोलते हैं अभी अगली बात ये करने वाले हैं। और कमिंग डेज़ में आप यूँ सेंस कर लेंगे कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या ठीक नहीं है, मेरे साथ में ज़्यादा छिचोरपन करने की ज़रूरत नहीं। और ये मुझे बहुत ज़्यादा वाइब आपके वर्क प्लेस पर आ रही है। मैं फील कर सकती हूँ कि आपकी, अब जब आप अपनी बात सामने रखेंगे तो जितने लोगों ने आपको आपके वर्किंग रिलेशनशिप में रहते हुए जितना आपको स्ट्रेस दिया है ना, अब आप उस स्ट्रेस को बेयर नहीं करेंगे। बिकॉज एक फ़ियर था आपके अंदर, वो फ़ियर गुजर गया। जिनकी वजह से लोग आपके वर्किंग एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते थे, उनको ख़ुद भी एक सबक मिला है और आपने ये वक्त काफ़ी तहम्मुल से गुजारा है। तो विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी हेल्दी बाउंड्री परफेक्ट है। आप हाईली इंट्यूशन के साथ ये ऑलरेडी सेंस कर सकते हो और शायद आपको थोड़ी सी एंजाइटी हो भी रही है। आपको आजकल एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही होगी, आपको वॉमिट फील होती होगी एसिडिटी जब बहुत ज़्यादा बढ़ती होगी, बिकॉज आप एक रेस्टलेसनेस फील कर सकते हैं। लेकिन चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं। कोई स्टूपिड पर्सन आपको ज़रूर अप्रोच करने वाला है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, और कोई आपके ऊपर नज़र रखेगा। यानी इस पर्सन को, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसको दूर भेजकर आपके पीछे लगाया जाएगा कि दूर रहकर भी नज़र रखो कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ताकि गर्दन पे तलवार जो है वो लटकती रहे। होते हैं ना वर्क प्लेस पे कुछ मुखबिर छोड़ दिए जाते हैं।
टावर आपकी अब ओके अगर ये एक्सरसाइज दोबारा कंटिन्यू हुई तो आपकी लड़ाई होने वाली है, कोई टावर मोमेंट आएगा, आप एक सीरियस फाइट में इन्वॉल्व ज़रूर होंगे, लेकिन आप वो फाइट देखती हूँ मैं कि किससे हो रही है। एस ऑफ कप्स, आप अपनी इमोशनल साइड, कोई आपकी तरफ मोहब्बत की बात बढ़ाएगा, यानी आपको ज़रा मोहब्बत से पटाने की कोशिश करेगा, आप उसको सीधा रास्ता दिखा देंगे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप इस वक्त इमोशनली अपने आप को एक्टिव और अवेलेबल रखना नहीं चाह रहे, आपको नहीं, आपका दिल कर रहा कि इस वक्त आप जो हैं वो किसी की भी लवी डवी ऑफ़र को एक्सेप्ट करें। इस वक्त आप बहुत प्रैक्टिकल माइंड के हुए हैं। इस वक्त आप बिल्कुल भी, मुझे नहीं लग रहा, आपकी लड़ाई भी अगर होगी तो वो एक ऐसे पर्सन से हो जाएगी जो आपको जेन्युइन लव ऑफ़र करेगा एंड यू विल से आई डोंट वांट टू टेक दिस बुलशिट, मैं इस वक्त ना अवेलेबल हूँ और ना मुझे अब इस मेस में पड़ना है, बिकॉज आपको अब इस पर्सन की ये पर्सन आपको अब जो है ना बड़ा इमोशनल अपना साइड दिखाने की कोशिश करेगा। और कमिंग डेज में मैं ये देख सकती हूँ कि इस पर्सन की बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से जितना आपने स्ट्रेस बेयर किया है, आपका तो भला ही हुआ, आपकी तो इज्जत भी हुई, आपके सब्र का रिवॉर्ड भी मिला, आपके पेशेंस को सराहा भी गया। आप जबकि इंट्यूशन आपकी पहले भी एक्टिव थी, लेकिन आपने जो सेंस किया था वो हो गया। और कमिंग डेज़ में अब अगर इस पर्सन का क्रिएट किया हुआ कोई भी मैस आपके सामने आएगा, आप जो है उसको लड़ाई के साथ, सॉरी मेरे कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप उस लड़ाई के साथ इसको सॉर्ट आउट कर देंगे और आपकी लड़ाई किसी ऐसे पर्सन से भी हो जाएगी जो मासूमाना तौर पर आपको अप्रोच करेगा। आई एम सो सॉरी फॉर माई कफ, कुछ ज़्यादा ही हौलनाक किस्म की खांसी हो रही है, मुझे ज़्यादा बोलती हूँ तो फिर ज़ाहिर बात है फिर होता भी है। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट, और क्या होने वाला है। मुझे करियर की वाइज बहुत ज़्यादा मैजिशियन, ये पर्सन आपकी अटेंशन लेने के लिए आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। जेंडर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बहुत स्ट्रांगली कार्ड्स को मैं यूँ कर देती हूँ क्योंकि कैमरे की डायरेक्शन यूँ है। कोई आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, इनफैक्ट ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। आपने जो चीज़ें खामोशी से तहम्मुल से बर्दाश्त की, अब जब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं तो आपको लगता है कि बस अब मेरा टाइम है, डू हेल विद एवरीबडी, अब मेरा टाइम है, अब मैं अपने हिसाब से चलूँगी, अब मैं अपने हिसाब से सब कुछ करूँगी। अब मुझे किसी की एक वो फेज़ होता है, एक्चुअली वो फेज़ एक खौफ का फेज़ होता है, जब सब डरा रहे होते हैं, सब धमका रहे होते हैं, सब रौब दिखा रहे होते हैं, आप उस चीज़ से निकल गए, बिकॉज आपको अब ये अंदर से आवाज़ आ रही है विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड दैट योर पाथ इज़ राइट। आई डोंट केयर लोग मुझ पे नज़र रखते हैं, क्या बातें करते हैं, भाड़ में जाएँ वो, मैं तैयार हूँ उनको हैंड देने के लिए। एंड दिस इज़ समथिंग, चाहे कोई ऑफ़र लेकर आए, कुछ लेकर आए, कुछ हुआ है जिसकी वजह से, क्योंकि आपकी रीडिंग स्टार्ट कंप्लीशन से हो रही है। 10 ऑफ कप्स, इट्स अ कार्ड ऑफ अ कंप्लीशन, फाइनल, फैमिली, सेटलमेंट, एवरीथिंग इज सेटल्ड, ठीक है, पॉजिटिव रीडिंग है। और नेक्स्ट अपकमिंग डेज या नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट में आई कैन सी दैट समथिंग गुड इज गोइंग, वॉक अवे, ऑलराइट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि आप 7 ऑफ कप्स, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे आने वाले हैं। इनफैक्ट आपको जो कोई भी मैनिफेस्ट कर रहा है वो अगर आपके पास, वो आपको जब तक अप्रोच करेगा तब तक आप शायद बहुत कुछ अनकॉन्शियसली या अनडिलिबरेटली आप बहुत सारे फैसले कर चुके हैं। आप इमोशनली अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। कोई आकर आपको कोई छिछोरपन की बात कहता भी है तो वो आपको इतनी पेटी लगेगी कि आप कहेंगे नहीं, अब लाइफ में फ़ोकस ये नहीं है, अब लाइफ का फ़ोकस कुछ और है। इनफैक्ट आप अपने लाइफ के फोकस में चैलेंज लेने के लिए भी तैयार हैं। एज यू कैन सी, इस 7 ऑफ कप्स के अंदर ड्रैगन, लिजर्ड, स्नेक एंड डिसेप्शन, मेजॉरिटी नेगेटिव चीज़ें हैं और बहुत कम ही कोई अच्छी चीज़ है जिसमें कि आपको फ्रूट्स और कोई पर्सन नज़र आ रहा है। एंड यू आर रेडी टू गो फॉर फर्दर चैलेंज, आप ज़्यादा चैलेंज लेने के लिए ज़्यादा तैयार हैं बनिस्बत आप ये कोई किसी के शोल्डर का या किसी की सिंपैथी का या ए बहन ओ बहन ये वाले मामले के लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। इनफैक्ट आप वॉक अवे कर ही चुके हैं। आप शायद दिल से और जहन से अब इन चीज़ों से निकल ही चुके हैं, फिज़िकली वहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन अब आप ये इस तरह के मैस में नहीं पढ़ना चाह रहे। लेट्स सी
व्हाट्स नेक्स्ट और क्या होने वाला है, लेट्स सी और क्या होने वाला है। रीडिंग है स्ट्रॉन्ग। अगर आपने अब तक अपनी इस एनर्जी को सेंस नहीं किया है तो सेंस कर लें, क्योंकि आप इस तरह की ही एनर्जी फील कर रहे होंगे। इवन कमेंट्स में आता है कि आई क्लेम दिस एनर्जी, बट नाउ आई फील आई शुड क्लेम दिस एनर्जी, बिकॉज ये बहुत किसी के सब्र का इम्तिहान की रीडिंग लग रही है। ठीक है, कंसर्न, कोई एजेड पर्सन आपके इस एनर्जी की वजह से कंसर्न है। शायद कोई दूर से बैठा हुआ ऑलरेडी कंसर्न है कि अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। यानी उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओल्ड पर्सन आपकी इस तरह की सिचुएशन को मैसअप करने का पार्ट बना है, लेकिन आपने जिस मैच्योरिटी से और जिस पेशेंस से ये फेज़ गुजारा है, कमिंग डेज में यानी कि व्हाट्स नेक्स्ट में यू आर गोइंग टू हेयर अ कंसर्न, या कोई 33 नंबर है, कोई 33 या 3+3 6 कोई ऐसा डिजिट है, कोई कंसर्न आपको पता चलेगा। ओके, लेट्स सी। कॉफिन नंबर 19, एंडिंग होगी किसी चीज़ की। ये पर्सनालिटी या ये पर्सन भी अपनी एक्टिविटीज़ या अपनी एक्सरसाइजेज या अपनी प्रैक्टिसेस को बंद करेंगे, क्योंकि फ़ाइन, जो हमने करना था हमने अब कर दिया, अब मज़ीद नहीं करना चाहिए, बंद कर दो, रोक दो। अदरवाइज़ गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, आपको किसी न कहीं दूर दराज से किसी की डेथ की खबर सुनने को मिल सकती है, या आप अपनी उस तमाम एनर्जी को एक बंद करने वाले, कॉफिन इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग जिसको आप बंद करके दफना रहे हैं। ये शायद आपकी वो तमाम फीलिंग्स हो सकती हैं जो आपने इस दौरान, इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी एक्टिवेट रखी, जिसकी वजह से आपका दिल इतना सख्त हुआ है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन। कम्युनिटी 39, बहुत सारे लोग आपको नोटिस करते हैं, बहुत सारे लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं, और आई थिंक आप उस चीज़ों को भी फेस करने के लिए रेडी हैं कि चाहे मेरी ज़ात, बरादरी, जिरगा, कम्युनिटी, कोई भी कुछ जिस तरह की भी बातें करेगी, आई एम देयर टू आंसर। ये मुझे लग रहा है। आपको हो सकता है कम्युनिटी में कोई लोग जाने, आप किसी ऐसी फैमिली की हेल्प करेंगे जो काफ़ी हार्ड टाइम से गुज़र रहे हैं। कमिंग डेज़ में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, लेस ही करेंगे, लेकिन वो लेस जो होगा उस कम्युनिटी या उस फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा होगा। कोई ओल्ड पर्सन इन्वॉल्व है, येस डेफिनेटली आप किसी ऐसे बच्चे की भी हेल्प करेंगे, यानी कि आपने किसी की फ़ीस भर दी, या अगर नहीं की है तो आई थिंक आपको ये करना चाहिए। मैं आपको एक तरीके से एडवाइस भी कर सकती हूँ, बिकॉज़ आप किसी की पावर्टी में कोई ज़रिया बनेंगे। कोई है जो कि पावर्टी को फेस कर चुका है, एक्सपीरियंस कर चुका है, आप उसकी लाइफ का कोई ज़रिया बनेंगे। बाज़ दफ़ा लोग सोचते हैं यार मेरे सर्कल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आप अपनी वर्क प्लेस को टटोलें और आप 2 महीने बाद रिकॉल कीजिएगा या 3 महीने बाद कि आपने इस दौरान क्या ऐसा काम किया कि आपकी कोई ना कोई एक्सरसाइज किसी की हेल्प का सबब बनी, गाहे बगाहे, ला मोहल्ला। ठीक है ना। तो ये मुझे कमिंग डेज़ में नज़र आ रहा है, बिकॉज सी यहाँ पे भी एक बच्चा है, यहाँ पे भी बच्चा है, यहाँ पर इसके हाथ में खेलने का जो है ना, वो बच्चे पहिए से खेलते हैं, आपने गली में देखा होगा, वो एक साइकिल के टायर से खेलते रहते हैं और क्या स्विंग करते हैं वो लोग, मतलब ज़बरदस्त। ये बच्चा, इस बच्चे की, यानी ये कोई, मतलब इस बच्चे की नहीं, यानी कोई बच्चा होगा जिसके लिए आप कुछ करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, जो कि आपको एक सेंस ऑफ पीस देगा, आपको सुकून देगा। सी बॉटम ऑफ द डेक चाइल्ड आया है, ओह वाओ, यस, नोटिस कीजिएगा। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए और व्हाट्स नेक्स्ट में क्या मैसेजेस हैं। ये नॉर्मली तो लव ऑरेकल डेक है, लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट में जनाब क्या होने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट में क्या होने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट में क्या होने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट में क्या होने वाला है। आई लाइक यू, सी मैंने कहा था ना कोई आपको आके आपके साथ कैसेट, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head.
आई थिंक आप अब एक जैसे आजकल टेक सेवी डिजिटलाइज आईटी बड़ा चल रहा है ना। इवन आप एक ओल्ड स्कूल से बिलोंग करते हैं, आपकी सोच जो है वो ट्रेडिशनल है एंड यू डोंट माइंड इट। अगर लोग आपको ऑर्थोडॉक्स यानी कि दकियानूसी समझते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हिजाब करते हैं, आपको कोई हिजाब करते हुए भी बेहया समझता है, यू डोंट गिव अ डैम। आप मॉडर्न हैं, आप स्लीवलेस पहनते हैं, जो आपको लोग बेहया समझते हैं, यू डोंट गिव अ डैम। इन द सेम वे एक आउटडेटेड थिंकिंग यानी कि आपकी सोच और आपकी बात जो है वो हो सकता है 20 साल पुरानी हो, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस रखती है। और उसी एक्सपीरियंस की बेसिस पर अब जब आप उन लोगों को डील कर रहे हैं, ये जो मैं ऊपर देख रही हूँ, तो ये भी होने वाला है कि ये चीज़ें आपके जहन में चलेंगी। आप अपने साथ हुए हुए एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर अब जब लोगों को डील करेंगे तो ये चीज़ें ठीक चलेंगी। कोई आपको लिटरली कहेगा कि दे लाइक योर स्टाइल, दे लाइक यू, दिल ट्राई टू जिसे कहना चाहिए ना, बड़ी सुस्ती से जो है वो कोशिश करेंगे कहने की, ताकि आप थोड़ा सा लाइट फील करें। लेकिन मुझे यहाँ पर पेजेस की, मुझे लग रहा है आपको कोई जो है ना कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी या कोई आपको फ्लर्ट करने की आपसे कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पेजेस की एनर्जी बहुत आई है। एक तो पेज ऑफ सॉर्ट्स यानी कि कोई आप पर सोशल मीडिया पे नज़र रखता है, कोई आपको सोशल मीडिया पर फ्रेंड बन के रिक्वेस्ट भेजेगा, और फिर यहाँ पेज ऑफ रॉड्स, लिटरली कोई आपको एडमायर करता है, सीक्रेट एडमायरर भी आपका हो सकता है। ओह, एक मैसेज चैनल हो सकता है ये जो बच्चा है जिसमें एज डिफरेंस बहुत है। ओ डेट, मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग गेट बैक आउट देयर, डेटिंग गेट बैक आउट देयर, प्लान सेट अ डेट। आई थिंक आपको पता भी नहीं होगा और आप डेट पर होंगे। यस, और जब आप उस डेट पर होंगे तो आपको बताया जाएगा हम डेट पर हैं, और आप बोलेंगे हैं हम डेट पर हैं, हम तो इस काम के लिए आए थे। बोलेंगे नहीं हम डेट पर हैं, और ये बड़ा ही मास्क, ये पर्सन आपको कुछ और शो करेगा। और यहाँ पर भी देखें 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड, वो 7 ऑफ कप्स आया था, वॉन्ड्स कप्स रॉड्स सब कुछ बोल दिया मैंने। होने वाला है कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है जनाब। कोई अप्रोच तो करने वाला है, कोई आपको ऑफ़र तो करने वाला है कि दोस्ती कर लो यार, तुम वैसे घास नहीं डाल रही, दोस्ती कर लो, या घास नहीं डाल रहे हो दोस्ती कर लो, दोस्ती समझ लो, भाई समझ लो, बहन समझ और राइट, अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपको क्या करना चाहिए, और यही अगर होने वाला है। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी धांसू दबंग 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 वाली एनर्जी आई है। अच्छा होने वाला है जनाब। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये देखती हूँ कि कोई पावर में आ गया, वरना बड़ी दुनिया रगड़ती है भाई, और हमें के रगड़े जा रहे होते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं एक बहुत ही बहुत ही अच्छी और पावरफुल रीडिंग देखती हूँ। आई डोंट नो मैं किसकी एनर्जी में आज ट्यून इन हूँ, बट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन एंड समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन। और आप अपने फुल पावर में हैं, डरिए मत। और कहते हैं ना कि सो मैनी चैलेंजेस टू यू, नेवर से वाई मी, ऑलवेज से ट्राई मी। ये मैं बहुत जगह कोट करती हूँ, अपने लिए भी। जो मेरे लिए मेस क्रिएट कर रहे होते हैं मैं उनको भी कहती हूँ आओ बेटा आओ आओ आओ, इत्मीनान से आओ। वेल चलें, लेट्स सी अगर ये आपकी रीडिंग है और ये सब कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। सबसे अच्छी बात मुझे 10 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत प्यारा लग रहा है। खातून जो हैं वो थोड़ी सी बड़े गुस्से में देख रही है अपने लवर को, और लवर की जो है वो जान निकली हुई है। बट ये रीडिंग आपकी 10 ऑफ कप्स से स्टार्ट हुई है, विच आई फील इट्स अ वेरी गुड सेटलमेंट कार्ड। जिसे कहते हैं ना कि तूफ़ान में कश्ती को सहारा किनारा मिल गया, सुकून आ गया। ठीक है, लेट्स सी 1 2 3। कुत्ते भौंक रहे हैं, आई एम सो सॉरी। माइलस्टोन, आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस। मेरे ख़्याल से आपने बहुत सारे मैसेजेस हैं, किसी की ग्रेजुएशन सेरेमनी, कोई अपनी लाइफ का कोई ऐसा स्टेप लेने वाला है जो कि लगेगा कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये अचीव कर लिया।
and this is going to be a very big surprise. Family, friends, and guide. In fact, लोग true love. Oh my God, beautiful. See, I told you कोई आने वाला है और आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है. फैमिली फ्रेंड्स में बड़ी इज्जत होने वाली है. इनफैक्ट फैमिली फ्रेंड्स आपकी ऐसी पजीराई कर रही होगी, इनफैक्ट आपको अपनी फैमिली फ्रेंड्स की भी तारीफ जो है ना पसंद नहीं आएगी. बिकॉज अब आप उस तारीफ़ मुझे मिले, मुझे कोई सराहे वाली एनर्जी से निकल गए. तो ये माइलस्टोन आप कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं. लिटरली कोई आपको अल्फाज कहेगा कि मैं तुमको ये मेडल देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आपको ये लगेगा यार ये आई मीन यू नो चलो 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 अपना काम करो. तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है और उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको कुछ दिनों में मिलने वाली है. दिस कुड बी फ्रॉम योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स, बट बिलीव मी आपकी फैमिली फ्रेंड ही आपकी स्ट्रेंथ है. आपकी तरफ डेफिनेटली कोई ट्रू लव आ रहा है. अच्छा, ट्रू लव ऑपोजिट जेंडर ही नहीं होता. ट्रू लव किसी की भी वफ़ा हो सकती है. वो वालदैन की वफ़ा, वो बहन भाइयों की वफ़ा, वो औलाद की वफ़ा, वो वाकई आपके पार्टनर की वफ़ा, और वो आपकी अपने आप से भी वफ़ा. ठीक है, शायद आप बहुत अरसे बाद अपने आप को भी थैंक यू कहेंगे. मुझे ये लफ्ज़ कहना चाहिए. ठीक है, क्योंकि सबके लिए तो आपने बहुत कुछ किया. आपने अपने लिए जो कुछ किया, जिसमें आपने अपने लिए बहुत कुछ सहा, उसका शुक्रिया कौन अदा करेगा. तो अपने आप को आप थैंक यू कहें. ठीक है, ये है आपकी बड़ी धांसू सी रीडिंग. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं. मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ. मेरे डिवाइनली गाइडेड के नंबर पे डीपी नहीं है, बट आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं फ़ौरन रिप्लाई करती हूँ. ठीक है, और आई एम अवेलेबल फॉर योर प्राइवेट रीडिंग. दुआओं में याद रखें, अपना बेहद ख्याल रखें, इस पावर में रहें. ऑलराइट, बाय बाय.